फ्योर्दी लोटो संस्था अब बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने के बाद लॉकडाउन व कोरोना की मार झेल रहे गरीबों के लिए एक भगवान का रूप लेकर आई है। अब तक इस संस्था ने 320 गरीब व ज़रूरत असहाय परिवारों को राशन सामग्री का वितरण किया है। यह वितरण पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग में किया गया और 3 से 4 लोगों को घर पर बुलाकर ही यह राशन सामग्री वितरित की गई, जिससे किसी भी प्रकार का संक्रमण एक दूसरे में नहीं फैले। इस सेवा कार्य में फ्योर्दी लोटो के अध्यक्ष दीपू महर्षि के अलावा उनके बड़े भाई नगरपालिका के उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि एवं उनके पुत्र, इसके अलावा उनकी धर्मपत्नी भी पूरा हाथ बटा रही है। उनकी धर्मपत्नी का मानना है कि इस पुनीत कार्य में हम सभी को जुट जाना चाहिए और इस आपदा की घड़ी में सबको एक होकर जाति पाति सब छोड़कर सेवा में लग जाना चाहिए। दिनेश पारासर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज़। हमारी टीम द्वारा आज फ्योर्दी लोटो द्वारा असहाय व गरीबों को दी जा रही राशन सामग्री को लेकर दीपू महर्षि से खास बातचीत की। लॉकडाउन में ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को फ्योर्दी लोटो पुष्कर की ओर से राशन सामग्री दी जा रही है। उस राशन सामग्री में 10 किलो आटा है, हल्दी है, मिर्ची है, तेल है, शक्कर है और भी अन्य ज़रूरी सामान है। इस पुनीत कार्य को जो कर रहे हैं हमारे साथ है दीपू जी महर्षि, जो आप इस संस्था के अध्यक्ष भी है। आपके द्वारा यहाँ एक बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक स्कूल भी चलाई जा रही है, 12वीं तक जो स्कूल यहाँ चल रही है। उसके अलावा अन्य जो उच्च शिक्षा के लिए भी जो बालिकाएं पढ़ रही है उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही जिन गरीबों के मकान नहीं है उनको मकान बनाकर दिया जा रहा है, जिनके पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, वो भी आपके द्वारा लगाया जा रहा है। देखो बिजली भी आ गई है, तो मैं दीपू जी से जानना चाहूँगा किस प्रकार से आप इस दुख की घड़ी में गरीब और असहाय और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको किस प्रकार से सहायता करें, जी बताइए। फाउंडेशन फ्योर्दी लोटो द्वारा 22 मार्च को जब लॉकडाउन जनता कर्फ्यू जब लगा था, तो उसी दिन मैंने घोषणा कर दी थी कि कोई भी अगर ज़रूरतमंद है और उसको अगर सामग्री चाहिए तो मेरे से आके मिल लेवे। और 25 तारीख से लॉकडाउन चालू हो गया, तो मैं तो 23 तारीख से ये पुनीत कार्य करना चालू कर दिया। अभी तक 330 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की जा चुकी है, जिसमें 10 किलो आटा है, 1 किलो शक्कर है, 1 किलो नमक है, 1 किलो दाल है, 1 किलो चावल है और 250-250 ग्राम मिर्च मसाले हैं। और ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। जिस किसी भी ज़रूरतमंद का होगा तो उसको चयनित करके संस्था द्वारा ये सामग्री प्रदान की जाएगी। दीपू जी, इसके अलावा आपके संस्था द्वारा और भी कई कार्य किए जा रहे हैं, इस बारे में हम थोड़ा विस्तृत जानना चाहते हैं। फाउंडेशन फ्योर्दी लोटो द्वारा पिछले 17 वर्ष से बालिका शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। अभी 650 बालिकाएँ निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रही है, नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक। उसके अलावा अभी तक हमने 21 मकान बना के दे दिए, जहाँ पीने की पानी की समस्या वहाँ पंचायत द्वारा पेयजल व्यवस्था की जा रही है। उसके अलावा जो गंभीर बीमारी से त्रस्त थे तो ऐसे 20 ऑपरेशन भी करवाए जा चुके हैं। तो अभी आपने देखा दीपू जी द्वारा कई प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ की जा रही है। इसके अलावा भी जो है आपने कहा कि जब जनता कर्फ्यू लगा था उसके बाद से ही हमने कार्यक्रम शुरू कर दिया था। इनका जो उद्देश्य था 14 अप्रैल तक था, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा कर दी तो आप उसके बाद फिर इस सेवा में जुट गए और आगामी 3 मई तक आपने ये बीड़ा उठाया है कि वास्तव में जो ज़रूरत और गरीब है, जिसको वास्तव में राशन सामग्री की ज़रूरत है, उसे राशन सामग्री दी जाएगी, भूखे नहीं रहने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का जो नारा है उसी नारे पे आप काम कर रहे हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो नारा है कि किसी भी गरीब को इस लॉकडाउन की व्यवस्था के अंदर भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, आप उसके अंतर्गत ही काम कर रहे हैं।
दिनेश पारासर, पुष्कर।